अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नई डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट ना हो ये हो नहीं सकता, खासकर पाकिस्तान का जो सियासी शतरंज है उसके अंदर। अब बुशरा बीबी की एक ड्रामाई रिहाई हुई है और उसके बाद एक नया कट्टा खुला है। वो क्या है, उसके हवाले से कुछ मेरे पास ठोस इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और मेरी पास वो खबर कौन लेके आया है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन किसकी किससे क्या डील हुई है और कौन क्या किरदार अदा करेगा वो आपके सामने रखूंगा। और फिर आपने अपने डॉट कनेक्ट करके इस सारी सूरत को वाजे करने के आया कि ये बात कहां तक पहुंचती है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो नए चीफ जस्टिस के हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन नए चीफ जस्टिस के हवाले से मुश्किलात भी पैदा हो चुकी हैं। और उसका बाकायदा तौर पर कल के एक जो डिनर था जिसके हवाले से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर जो बार्स हैं उन्होंने दिया, और उसके अंदर ही बाकायदा तौर पर तकसीम वाज़े नजर आई है। अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने यानी तरमीम कर दिया, लेकिन हुकूमत भी फंस चुकी है। सबसे पहले हम बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से बात करते हैं। ड्रामाई रिहाई हो जाती है और 23 को उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए जाते हैं, लेकिन रोबकार नहीं होते। जस्टिस जो जज दिलावर हैं या शाहरुख अरजमन साहब हैं वो मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उनका रोबकार जारी नहीं होता। लेकिन 24 तारीख को उनकी रोबकार जारी होती है और बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर रिहाई का परवाना मिल जाता है। ये बात तो रिहाई तक थी। अब कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आया कि बुशरा बीबी को एकदम से इस सियासी शतरंज के अंदर से रिलीफ कैसे मिला है। अब सवाल यह है कि लोग समझ रहे हैं कि रिहाई हो गई है, बस कोई ना कहीं इमरान खान ने डील कर ली होगी। भाई, इमरान खान ने अभी तक डील नहीं की, ये मैं आज भी आपको लिख के दे रहा हूं। इमरान खान की अभी तक कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया। लेकिन आपको याद होगा एसयू समिट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज का ऐलान कर रखा था, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी तंजीम जो है, उसके अंदर एक दरार भी आई, जिसके अंदर मुराद सईद हो, जो बाकी जितने भी उनके रहनुमा हैं, सलमान अकरम राजा हो जाए, कासिम सूरी हो जाए, हमाद अजहर आ जाए, ये कहते थे कि हम एहतजाज करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर क़यादत बैठी है, जो इस वक्त सारे सिनेरियो को देख रही है, उसने कहा था कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मौखर किया था और फिर अच्छे बच्चे होने का सबूत भी दिया था। जब ये सबूत दिया तो आपको पता है कि वो एसयू समिट भी हो गई, यानी तरमीम भी हो गई, लेकिन 23 तारीख को एकदम खबर आती है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, यानी कि केस तो लगा हुआ था। तो उसके बाद रोबकार जारी नहीं होते, तो खबरें ये थी कि बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला के अंदर कयाम करेंगी और यहां पर रह के वो सारी सूरत को देखेंगी। लेकिन उसके बाद एकदम से बुशरा बीबी की कल यानी कि 24 तारीख को उनकी रिहाई होती है और वो बनी गाला रुकती है, और बनी गाला रुकने के बाद फौरन से वहां से वो पिशावर रवाना हो जाती हैं। अब खबर यह है कि जो मेरे जरा ने बताया है कि बनी गाला की एक हफ्ते से सफाइयां, झाड़ पांड और उसकी जो डस्टिंग है वो शुरू हो चुकी थी। यानी कि खबरें पहले आ चुकी थी कि आने वाले दिनों के अंदर जो बुशरा बीबी हैं वो आ रही हैं, और इस हवाले से सफाइयां शुरू हो चुकी थी। और 24 तारीख को बुशरा बीबी की रिहाई होती है और वो बनी गाला चली जाती हैं। वहां पर बनी गाला पहुंचती हैं और उसके बाद वो पिशावर रवाना हो जाती हैं। अब यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल सियासी कमेटी है उसके दरमियान भी इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं। उमर अयूब कहते हैं कि अब जो अली अमीन गड्ढापुर हैं, अब ये सारा का सारा सवाल ये करें कि बुशरा बीबी जो है वो वहां पर क्यों पहुंची है। अब सवाल तो सही है कि बुशरा बीबी को रुकना तो बनी गाला चाहिए था, लेकिन वो पिशावर गिरफ्तारी की डर से क्यों गई। तो उससे उन्होंने बुजली का एक टैग दिया, ये उमर अयूब ने कहा कि एक तासुर जाएगा। लेकिन भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गड्ढापुर को बाकायदा तौर पर एक टास्क, और बैरिस्टर गौहर भी उसमें शामिल है, बैरिस्टर गौहर भी उसमें शामिल है। भाई मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल है। इनको टास्क दिया गया है, खान साहब खुदा खौफ करो, अच्छे बच्चे बनो, तुसी क्यों सानू मजबूर कर रहे हो कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ तरीके ਨਾਲ आओ और बवो को गल करो। और आपको पता है यूएसए में भी एक उनकी जो कांग्रेस है उन्होंने भी एक खत लिखा है जिसके अंदर इमरान खान की रिहाई की बात की गई है। तो भाई सारे मामला ये है कि इमरान खान को समझाने के लिए, तमाम तर डील करवाने के लिए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को इस वक्त टास्क दिया गया है कि भाई इमरान खान को समझाओ कि मामला को चलने दे और हमारे साथ वो बातचीत करें। अगले आने वाले दिनों में जब आपकी पार्टी को हम आहिस्ता आहिस्ता सेट करते जाएंगे, थोड़े अरसे बाद आपको भी रिलीफ देंगे, फिर उसके बाद देंगे, लेकिन आप इस सारे माजरे को, इस सारे मामला को सेटल डाउन करें और बुशरा बीबी को रिहा करने का। और बुशरा बीबी ने भी हामी भरी है कि मैं खान साहब से मुलाकात भी करूंगी। आप देखिएगा आने वाले दिनों में इनकी मुलाकातें होंगी। तो मैं खान साहब को समझाने की कोशिश करती हूँ, खान साहब मानते हैं तो बहुत बेहतर है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर जो बुशरा बीबी और अली अमीन गड्ढापुर हैं उनको टास्क दिया है कि आप इनको समझाएं। लेकिन जो बाहर दूसरी क़यादत बैठी है, जो
बेचारी एहतजाज करती है, बेचारी कॉल देती है, उनके पीछे लोग आ भी जाते हैं इमरान खान के नाम पर, तो वो भी परेशान है कि भाई जो हम बयानियां बना रहे थे, जो हम कोशिशें कर रहे थे, बुशरा बीबी आई और दस्ती अरियमीन गंडापुर उनको ले गए हैं उचक के, और हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है, हम इनसे मुलाकातें करते हैं, हम लाइमलाइट में आते हैं कि बुशरा बीबी से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने ये लाया अमल दे दिया, यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अरियमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के इशारों पर चलेगी। हालांकि सबको पता है कि बुशरा बीबी का अपना धड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुजामती धड़ा है वो अलग है और मुफाहमती धड़ा भी अलग है। तो इसलिए ये सारी की सारी डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद अब ये है कि अब कोई कहे कि बुशरा बीबी का सियासत में ताल्लुक नहीं है, बुशरा बीबी हमेशा सियासत के अंदर वो इन टच रही है और वो पॉलिसी भी बनाती रही है किस तरह किसको चलाना है, और इस हवाले से बहुत सी पहले खबरें भी आती रही हैं। अब बात करते हैं कि जो फैसल वाडा है उसने कहा है कि आने वाले दिनों में एक और सियासी शख्सियत की रिहाई होने जा रही है। अब वो सियासी शख्सियत कौन है, उस हवाले से उसने जिर्क का लफ्ज इस्तेमाल किया। जिर्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने जिर्क का लफ्ज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में किया तो मेरी वहीं पे सुई खटकी कि आने वाले जो रिहाई पाने वाले रहनुमा होंगे, मे भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी। आपको पता है कि जैन कुरैशी गए और उन्होंने एक बयान भी दिया कि मैं तब तक यहां वहां तितर बितर नहीं हो सकता जब तक मेरे बाप या मेरे वालिद साहब मुझे किसी चीज की इजाजत नहीं देंगे। तो यानी कि मेरी जाती सोच है, राय है। और जो उन्होंने जिर्क का इस्तेमाल किया, जिर्क का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर कोई जिर्क सियासतदान है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब है। कुरैशी साहब की रिहाई भी मुमकिन है और आने वाले दिनों में अगर आज मेरी ये प्रेडिक्शन ठीक होती है तो आप देखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो रिहा होते नजर आ रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर आकर लीड करेंगे। लेकिन इमरान खान के लिए अभी तक कोई भी इस तरह की जो है वो अच्छी खबरें नहीं है। डील करने की कोशिश की जा रही है, रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक डील मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया, सुपरसीड किया गया मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को। तो अब जाहिर सी बात है उनका भी एक ग्रुप है और हुकूमत ने जो ग्रुप बनाना चाह रही थी और उसमें वो कामयाब हो चुकी है। लेकिन अक्सरियत अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस मेजोरिटी की है, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। यानी कि वो 8 जजेस जो पहले से वहां पर मौजूद हैं उनका एक ग्रुप मौजूद है और उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए एक प्लान कर लिया कि भाई हमने इनको नहीं करने देना, दोस्ती भी अब नहीं रहेंगी। क्योंकि आपको पता है खबरें थी कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती है, तो अब दोस्तियां भी टूटती नजर आएंगी। और डेवलपमेंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आईनी बेंचेस के हवाले से भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि जिस तरह आयशा मलिक ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि अब हर केस को देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को याहिया अफरीदी साहब ने कह दिया कि आप फैसला करें कि देखें कि कौन सा आईनी केस है और कौन सा नॉर्मल केस है। तो इसलिए अब सारी की सारी सूरत-ए-हाल जो है वो एक मेस क्रिएट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि हर केस के ऊपर पहले सर जोड़कर ये बैठा जाएगा, नया कट्टा जो है वो फरोला जाएगा कि भाई इस मुल्क के अंदर ये केस कौन सा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के हवाले से पूरी तरह तैयार है कि वो हर आईनी मामले के ऊपर पिटीशन दायर करेगी और वो पिटीशन दायर करेगी तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और सारी सी बात है वहां पे 13 लोगों ने, यानी कि यहाँ के जस्टिस साहिबान हैं, 2 एमएनए होंगे, 2 सेनेटर्स होंगे, एक न्यूट्रल रुकन होगा और उसके बाद जजेस होंगे। तो उन्होंने फैसला करना है कि आईनी बेंच कौन कैसे चलाएगा कौन। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी को भाई ये जजेस नहीं चलने देंगे और उन्होंने उसके लिए हडल्स जो है वो क्रिएट करना अभी से शुरू कर दिए हैं। कल के जो इशाइया था एक, उसके अंदर भी ये ग्रुप शामिल नहीं हुआ और उसके अंदर नहीं गए, उनके पास इन्विटेशन भी था। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, किस तरह होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त नए चीफ जस्टिस के हवाले से जो मामलात हैं वो गड़बड़ दिखाई देते हैं कि उनको अंदर काफी मुश्किलात का शिकार किया जाएगा, उनके लिए हडल्स पैदा की जाएंगी। अब ये देखते हैं कि आगे कंडक्ट कैसा रहता है, आगे मामला कैसे बढ़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हमें नासिर। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर कोई वीडियो सारी सी बातें मैं अपलोड करूँ आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हमें नासिर।